नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, ट्रेडिंग मनोविज्ञान। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास मार्क डगलस की जानी मानी किताब द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर का हिंदी सारांश है और हम देखेंगे कि ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए दिमाग को साधना क्यों इतना अहम है। बिल्कुल। अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग बस चार्ट्स और स्ट्रैटेजी का खेल है। हाँ, नंबर्स का खेल। हाँ, लेकिन डगलस का मानना है कि ये असल में एक दिमागी लड़ाई ज्यादा है। जैसा उन्होंने कहा भी है, मार्केट्स आर न्यूट्रल, योर इंटरप्रिटेशन इजंट। अच्छा, मतलब बाजार तो बस जानकारी दे रहा है। हाँ, बाजार अपनी जगह सही है। हम उसे अपनी भावनाओं से, अपने डर, लालच, उम्मीद से देखते हैं और फिर गड़बड़ कर देते हैं। ये बात तो है। तो ये समझना कि बाजार खुद सही या गलत नहीं, हमारी सोच हमें रास्ता दिखाती है या भटकाती है, यही शायद पहला कदम है। बिल्कुल। सारांश में ट्रेडर के दो सबसे बड़े दुश्मनों की बात की गई है, आशा और डर। हाँ, ये बहुत कॉमन है। वो उम्मीद की शायद प्राइस वापस आ जाएगा नुकसान से, और वो डर कि अरे ये मौका चला गया तो। ये भावनाएं कैसे रोकती हैं सही फैसले लेने से? देखिए, ये बहुत पावरफुल इमोशंस हैं और ट्रेडिंग का माहौल इन्हें और हवा देता है। आशा, जैसा आपने कहा, वो हमें नुकसान वाले ट्रेड में फंसाया रखती है। जबकि शायद निकल जाना चाहिए था। हाँ, जबकि आपका सिस्टम कह रहा है निकलो। और डर डर या तो हमें अच्छी एंट्री लेने ही नहीं देता या फिर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, में गलत जगह एंट्री करा देता है। तो डगलस यही समझाते हैं कि जब तक हम इन इमोशंस के असर को पहचान कर कंट्रोल करना नहीं सीखते, तब तक हम बाजार के रहमो करम पर ही है। तो इसका मतलब हुआ कि सोच बदलनी पड़ेगी। किताब में एक बड़ी अहम बात है, जोखिम को पूरी तरह स्वीकार करना। हाँ, ये ट्रेडर की असली आजादी है। सुनने में ये कितना आसान लगता है, पर असल जिंदगी से कितना अलग है ना? हम तो हमेशा सेफ्टी ढूंढते हैं, निश्चितता चाहते हैं। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है, मेंटल शिफ्ट। आम जिंदगी में क्या होता है, हम कारण और परिणाम देखते हैं। मेहनत की, रिजल्ट मिला। हाँ, सीधा है साध। बाजार में ऐसा नहीं है। बाजार में अनिश्चितता है, रैंडमनेस है। हर ट्रेड का नतीजा आपकी मर्जी या मेहनत से तय नहीं होता। अच्छा। तो डगलस कहते हैं कि इस रैंडमनेस को सिर्फ समझना नहीं, इसे अपनाना होगा। ये मानना होगा कि नुकसान होगा, ये खेल का हिस्सा है, ये कोई पर्सनल हार नहीं है। और यहीं पर वो संभाव्यता आधारित सोच या प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग आती है, सही है? एकदम सही। हर ट्रेड को जीत हार की तरह नहीं, बल्कि संभावनाओं के खेल की तरह देखना। और वो शालीनता से हारना, लूजिंग ग्रेसफुली, वो भी सीखना। बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी में सोचने का मतलब है, आपको पता है आपकी स्ट्रैटेजी का एक विन रेट है, पर अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा ये पक्का नहीं। तो आप हर ट्रेड को बस प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं। ज्यादा खुश नहीं, ज्यादा दुखी नहीं। और शालीनता से हारना मतलब नुकसान हुआ, ठीक है, सीखा, आगे बढ़े। हाँ। उसे ईगो पे नहीं लिया। इसके लिए फिर अनुशासन चाहिए, बहुत ज्यादा अनुशासन। सारांश कहता है, डिसिप्लिन मीन्स डूइंग व्हाट्स राइट इवन व्हेन इट्स नॉट कंफर्टेबल। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अनुशासन का मतलब सिर्फ रूल फॉलो करना नहीं है। अच्छा। मतलब वो तो है ही, पर उससे ज्यादा है। अपनी भावनाओं को काबू में रखना। जब डर लग रहा हो या लालच आ रहा हो, तब भी अपनी प्लानिंग पर टिके रहना। हाँ, वो प्लान जो ट्रेड लेने से पहले बनाया था। एग्जैक्टली। प्लान बनाओ और फिर चाहे जो हो उस पर टिके रहो। प्रोसेस ज्यादा जरूरी है किसी एक ट्रेड के रिजल्ट से। ये भी बताया गया है कि ज्यादातर ट्रेडर्स फेल क्यों होते हैं। कुछ वजह जैसे वो निश्चितता ढूंढते हैं बाजार में, जो कि है ही नहीं। हाँ, और बार बार स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, और सबसे बड़ी बात शायद नुकसान से इमोशनली जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, ये क्लासिक गड़कलियां हैं। निश्चितता की तलाश में वो हर हार के बाद कुछ नया ढूंढने लगते हैं। स्ट्रैटेजी हॉपिंग। हाँ, और नुकसान से जुड़ाव वो अगले ट्रेड में या तो डर पैदा करता है या फिर बदला लेने की भावना, रिवेंज ट्रेडिंग। ये एक साइकिल बन जाता है। तो किताब का मकसद ट्रेडर को कैसा बनाना है? डिटैच्ड, ऑब्जेक्टिव। हाँ, डिटैच्ड, ऑब्जेक्टिव, मानसिक रूप से मजबूत, जो बाजार की उठापटक को शांति से बिना विचलित हुए देख सके और अपने प्लान के हिसाब से काम कर सके। तो कुल मिलाकर बात ये समझ आती है कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निक या स्किल का खेल नहीं है। ये एक मानसिक यात्रा है। गहरी आत्म खोज की यात्रा कह सकते हैं। हाँ, असली जीत चार्ट्स पर बाद में आती है। पहले अपने अंदर के डर, लालच, इन सब पर पानी होती है। ये नजरिया उन सब के लिए बहुत जरूरी है जो बाजार में टिके रहना चाहते हैं। निश्चित रूप से।
सारी बात घूम फिर कर सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ अवेयरनेस पर आती है। और जाते जाते एक सवाल सोचा जा सकता है। आज हमने जिन भावनाओं की बात की, डर, उम्मीद, निश्चितता की चाह, नुकसान से बचना, इनमें से कौन सी भावना ट्रेडिंग के बाहर हमारी आम जिंदगी के फैसलों पर सबसे ज्यादा असर डालती होगी? ये सोचने वाली बात है। शायद हमें अपने बारे में कुछ नया पता चले।